इक्तदार में आकर फतेह मक्का मॉडल पर जाएंगे, किसी से कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। बानिया पीटीआई ने जेल से पैगाम दे दिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, जेल में मुलाकात के दौरान बानिया पीटीआई बोले, मुल्क को आगे ले जाने के लिए दरगुजर की तरफ जाना होगा। इक्तदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। अली अमीन खान ने मजीद बताया, बानिया ने कहा, पाक हमारी नशिस्तें 160 से जायद हैं, मैंडेट मिलता है तो हुकूमत बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की। जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद हैं सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे। जहां पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया फिर उसी जगह से हमारा धरना शुरू होगा। अवाम आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दे, बानिया पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी। अवाम वोट की हुर्मत के लिए पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करें। कोर कमेटी इजलास के इलामिये में मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हों। उनका कमीशन में बैठने का मजीद जवाज नहीं। इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में अवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मुजरिमाना किरदार पर सब आवाजें उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्त। जिला इंतजामिया का पीटीआई को एहतजाज की इजाजत देने से इनकार। कहा, शहर में दफा 144 नाफिज है, एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। शहरी किसी भी सियासी इज्तिमा का हिस्सा बनने से गुरेज करें। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर्स की इजाफी नफरी तलब कर ली। शेर अफजल मरवत की ऑफर पर इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा। जिसको सेल्फीज बनवानी है आ जाए, अगर इंतजामिया ने हम पर तशद्दुद किया तो वहीं धरना दे देंगे। एक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं। 85 सीट्स फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं। 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ। मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, हमारी कौमी असम्बली की 85 नशिस्तें छीनी गई। फॉर्म 45 में जीतने वाली पीटीआई उम्मीदवार फॉर्म 47 में हार गए। सलमान अकरम राजा ने आलमी मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, रात 10 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आए उनके मुताबिक मैं जीत रहा था। अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। आरओ ऑफिस में धांधली की मिसाल बनाई गई। आलमी मीडिया दुनिया को बताए, पाकिस्तानी अवाम को हक हुक्मरानी से महरूम रखा जा रहा है। रेहाना डार बोली, मैं जुल्म के खिलाफ डट गई, वोट मेरा नहीं बानिया पीटीआई का था। आरओ ऑफिस गई तो पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया, नताइज तब्दील किए गए। कराची समेत मुल्क भर से पीटीआई उम्मीदवारों ने मुबैना धांधली पर ब्रीफिंग दी। पर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चल नहीं है। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, पेमेंट भी हो गई थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। इतनी बदनामी हो गई, इस इलेक्शन को कौन मानेगा? हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चलेगी। पीर बगाड़ा का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब। और उनके रूहानी पेशवा ने कहा, 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, अब कोई कौमी लीडर नहीं रहा। फौज के सिवा फेडरेशन संभालने वाला बच्चा कौन है? हो सकता है मार्शल लग जाए। जो बैठे हुए हैं यही जज तहफ्फुज देंगे। अल्लाह फौज और जजिस की रहनुमाई फरमाए। बोले, मेरी नजर में बानिया पीटीआई चोर नहीं, वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। इंसाफ और इज्जत नहीं होगी तो अमनो अमान खराब नहीं होगा। समझ रहे थे आजाद उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलेंगे। पहली बार आजाद उम्मीदवार अक्सरियत से जीते, जब सबको डुबो दिया। सैलाब आ रहा है, एक जगह रोकोगे तो दूसरी डूब जाएगी। पीर सदरुद्दीन शाह राजदी ने कहा, चोरी के मैंडेट पर हल्फ उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए।
आते थे 2/3 अक्सरियत लेने, उनके सिवा अक्सरियत नहीं मिलेगी। सायरा बानो बोली, ये ट्रेलर है, जहां मुक्तदर हल्के हैं वहां भी ऐसा एहतजाज हो सकता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, इलेक्शन में धांधली नहीं, अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे बताओ वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 8 लाख और 10 लाख वोट लेने वाली जमात इस्लामी और पीटीआई तो कराची में हार जाए और सिर्फ 1 लाख से भी कम जेन्युइन वोट लेने वाले उनको 17 कौमी और 30 सूबाई दे दी जाए। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नतीजे बनाए गए? 8 से 10 लाख वोट लेने वाली पीटीआई और जमात इस्लामी को सीटें ना मिली। 1 लाख वोट लेने वाली एमकेएम को 17 कौमी 30 सूबाई नशिस्तें दे दी गईं। हाफिज नईमुर रहमान का जीटीए के एहतजाज से खिताब, कहा यह जंग जालिम और मजलूम की है, ये लूटने वालों से मुकाबला है। जेएसयूआई रहनुमा राशिद सोमरो बोले, पीर साहब ऐलान करें, अगर उनका वजीर आला बन गया तो हुकूमत नहीं चलने देंगे, असेंबली जाएंगे और उनको हल्फ नहीं उठाने देंगे। सिंध में इंतखाबात को फौरी तौर पर कलअदम करार दिए जाए। अयास लतीफ वलीछू बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम से उम्मीद छीनी है, सिंध के वसाइल छीने जा रहे हैं। जीटीए के धरने में हजारों की तादाद में सफेद टोपी पहनने का हक मौजूद है। दीगर जमातों के लोगों ने भी शिरकत की। हल्के में पीर पगाड़ा के मुरीद पीपी के जियाले हैं, लोग सियासी शऊर चाहते हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जीटीए और इनके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहते हैं, उनकी कोई सियासी सरगर्मियां नहीं होती, किसी से नहीं मिलते, इलेक्शन का वक्त आता है तो चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया, इन जमातों में से कोई भी आकर मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े और जीत कर दिखा दी। आम इंतखाबात में भी लोगों ने दिल खोलकर आपको मुस्तरद किया। मुश्किल वक्त में हमेशा पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होती है, हमारे खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं रहेंगे। मेरे इंटरव्यू में फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजल रहमान की वजाहत, बोले तहरीक अदम एतमाद के पीछे कमर जावेद बाजवा और दीगर लोग थे। सवाल हुआ, कमर जावेद बाजवा ने आपसे हल्फन ये बात करने का मुतालिबा किया है। मौलाना ने जवाब दिया, इन चैनल्स ने सियासत में मुदाखलत न करने का भी तो हल्फ दिया था, फिर क्या हुआ? 2018 में धांधली का जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा को समझता हूं, मामले को ज्यादा बहस पर लाने की बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ बात करने को तैयार हैं, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। पीपी, नून लीग और एमकेएम ने मौलाना का दावा झुटला दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना ने उठाया, उन्हें एतराज था तो साथ ना देते, सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा। नून लीग रहनुमा मलिक अहमद ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद एक सियासी कदम था। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था, मैंने तो सुना था। कमर जावेद बाजवा ने कहा, तहरीक अदम एतमाद ना करो। मौलाना ने कहा, आप हमें पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं? फैज हमीद तो वहां पर थे ही नहीं, तो इस वक्त कोर कमांडर थे। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अदम एतमाद का मामला मौलाना की बातों के बरअक्स था। कमर जावेद बाजवा ने कौमी कायदत से दरख्वास्त की थी, अदम एतमाद वापस ले लें, दरमियान का रास्ता निकालें। पीटीआई की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग और पीपी को तकलीफ क्यों है? जेएसयूआई रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, कहा दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनाब बाजवा को 3 साल तौसी नहीं दी? बाजवा को पार्लियामेंट से तौसी देकर दोनों जमातों ने जमहूरियत और सियासत की तौहीन की। जेएसयूआई ने तौसी की, बरमला और बेबानिक दहल मुखालिफत की। मलिक अहमद खान, आप फजल रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते, बड़े और छोटे मियां में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, इतनी जसारत ना करें वरना बात दूर तक जाएगी।
नून लीग के रहनुमाओं का क़यादत को विफाकी हुकूमत न लेने का मशवरा। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के आला सतह इजलास का अहवाल सामने आ गया। इस्साक डार ने कहा, लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से कहा विफाक में हुकूमत न बनाए। पीपल्स पार्टी कदम कदम पर ब्लैकमेल करेगी। अरकान ने खदशात का इजहार करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी सामने भी नहीं आना चाहती और फायदे भी लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल साथ दे तो हुकूमत लेने में हर्ज नहीं। शहबाज शरीफ खामोशी से शुरका के मशवरे सुनते रहे। नून लीग ने विफाकी हुकूमत लेने या न लेने पर मुशावरत वसी करने का फैसला किया है। आप लोग उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, वो इस्तीफा देने की तकरीर की तैयारी या उनका एक तकरीर तैयार हो गई थी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि तकरीर तैयार हो चुकी थी या तकरीर करेंगे और ये चीजें ऐसे शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे थे, ना कोई तकरीर तैयार थी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अदम एतमाद के बाद हम इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पीटीएम के कुछ 6 जमातों ने इनकार किया। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानिया पीटीआई ने जरदारी से अदम एतमाद वापस लेने के लिए राब्ता किया। जरदारी ने जवाब दिया, पीछे नहीं हट सकते, जुबान दे चुके हैं। फैसल करीम ने कहा, ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करेंगे, नून लीग के इत्तेहादी रहेंगे, उन्हें गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। फैसला क्या है कि जो इस रिगिंग की हवाले से अपनी आवाज उठा रहे हैं, कोई इकट्ठा करे। फैसले अवाम ने करने हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी जद्दोजहद पर अमन जद्दोजहद हो। पीटीआई की सियासी जमातों से राब्ते तेज। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुलाकात हुई। इंतखाबात में धांधली हुई, अवामी मैंडेट चोरी किया गया। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों से राब्ते कर रहे हैं। लियाकत बलोच के कहना, धांधली की वजह से हमने इलेक्शन को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई वफ़द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात। धांधली के खिलाफ साथ चलने पर इत्तफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानिया पीटीआई की हिदायत पर ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। असद कैसर, अमीर डोगर और दीगर के भी सियासी रहनुमाओं को फोन। एहतजाज में शिरकत की दावत। पाकिस्तान सुपर लीग आज शुरू होगी। 6 टीमें, 4 मैदान, 34 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। सीजन 9 का मैदान सजने में चंद घंटे रह गए। क्रिकेट एक्शन से पहले होगा म्यूजिकल सेशन। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी मेगा इवेंट के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रॉक स्टार अली जफर, आयमा बेग, निताशा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। तकरीब में लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए, इंतजामात का जायजा लिया। पीएसएल का इफ्तिताही मैच में 2 तगड़ी टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। पीएसएल का आगाज डिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान टाकरे से होगा। एक तरफ शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी तो दूसरी तरफ होगी शब ब्रादर्स की दहशत। जोर ये वलवला, ये जीत तेरी हर लम्हा है, तू हर लम्हा पुरजोश बना। है जोश भी और जज्बा भी, जीत का जुनून भी। पीएसएल का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो। हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और शानदार तबसरा। पीएसएल के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी, शुएब जट देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम के शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। कराची के शेर HBL PSL 9 में एक्शन दिखाने को बेताब। स्क्वाड की मुसलसल दूसरी रोज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। प्लेयर्स का फोटोशूट भी हो गया। जादूगर स्पिनर तबरेज शमसी और स्टंट कोच रवि ने भी टीम ज्वाइन कर ली। जेमी की जगह बेलसिंग कराची के स्क्वाड में शामिल। शुएब मलिक ने भी कराची किंग्स स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। किंग्स अपने पहले मैच में इतवार को मुल्तान सुल्तान से 2-2 हाथ करेंगे।
कराची में 7 साल के अबान का कातिल कज़ा निकला। एसएसपी ज़ीशान के मुताबिक 15 साल के मुलजिम ने कत्ल का एतराफ करते हुए कहा, मामू का बेटा शिकायतें लगाता था इसलिए कत्ल किया। अबान को घर से धोबी घाट लेकर जाकर छुरी से कत्ल किया और फिर मामी को फोन करके बताया अबान नहीं मिल रहा। इंतखाबात कालदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई इंतखाबात कालदम करके हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। अदलिया की ज़ेर निगरानी 30 दिन में नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। धांधली इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए जाएं। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की अहम मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात पार्लियामेंट लॉजिस के अलाइटमेंट के सिलसिले में की गई। आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और लतीफ कोसा के बानी पीटीआई से भी मुलाकात हुई। आमिर डोगर ने सियासी मामलात पर बानी से गाइडलाइंस दी। अब तक होने वाले सियासी जमातों से राब्तों के बारे में भी आगाह किया। बानिया पीटीआई ने साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। केस के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी। शाहमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 10 साल कैद की सजा कालअदम करार देने की इस्तदा। रूस के ऑपोजिशन लीडर जेल में इंतकाल कर गए। प्यूटर ने नाकिद एलेक्सी फ्रॉड केस में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे। चहलकदमी के बाद बेहोश होकर गिरे। हुकाम के मुताबिक एलेक्सी के चेकअप के लिए तिब्बी अमले को बुलाया गया, जिन्होंने मौत की तस्दीक कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुजाहरा। अली अकबर नकवी के बेटों को बतौर गवाह सम न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को नोटिस वापस लेने की हिदायत। मुस्ताफी जल्द। मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मुजाहिर नकवी को सरकारी प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर 4 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से मौजूदा कार्रवाई जज की दरख्वास्त पर ओपन हुई। मुजाहिर नकवी को मालूम होगा कि यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। गवाह पर जिरा करना चाहिए या जवाब देना है तो आ सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे के बावजूद जारी है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेजेट में भी शाये हो चुका। आईन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर अली अकबर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। सिविल जज की अहलिया सुमैया आसिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सुमैया आसिम का सेहत जुर्म से इनकार। सिविल जज उमर बशीर ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। कराची के इलाके लियाकताबाद के सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आतिशज़दी के 2 और जख्मी चल बसे। वाकई में जांबा अफराद की तादाद 4 हो गई। हादसे के 2 जख्मी निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज, एक की हालत। भारत में पेंट फैक्ट्री में आग से 11 मजदूर जिंदा जल गए। दिल्ली के अलीपुर में आग की शिद्दत और धमाकों से इमारत जमींबोस हो गई। हुकाम ने बताया कि तेजी से फैलती आग ने करीबी इमारतों को भी लपेट में ले लिया। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में अल नसीर हॉस्पिटल पर धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अमले को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद। 4 मरीज जान से गए। 24 घंटों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 28,775 हो गई। अमरीकी सदर बाइडेन ने फिर इसराइली वज़ीर आज़म को रफा में जमीनी ऑपरेशन से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरीन का लेट कर एहतजाज। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत सना में नमाज जुमा के बाद इंसानों का समुद्र उमड़ आया।
लाखों अफराद का मजलूम फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। उर्दन में भी लोग बड़ी तादाद में फलस्तीनियों के हक में निकल आए। वजीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए अपग्रेडेड ओपीडी का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज हॉस्पिटल का भी दौरा। नए लैब डायलिसिस सेंटर को 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और डायलिस्टिक सेंटर से हॉस्पिटल को रेवेन्यू भी मिलेगा। शिकस्तों की वजूहात सामने लाऊंगा। टीम डायरेक्टर के ओहदे से हटाए जाने पर मोहम्मद हफीज का ऐलान। सोशल मीडिया पर कहा, हमेशा मुल्क की नुमाइंदगी को पहली तरजीह दी। ओहदा इसलिए कबूल किया था कि मस्बत नताइज ला सकूं। मुझे 4 साल के लिए जिम्मेदारियां दी गई थीं। बदकिस्मती से टेन्योर सिर्फ 2 माह तक महदूद कर दिया गया। हफीज ने दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम डायरेक्टर की जिम्मेदारियां निभाई थीं। और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया। शोबिस की नामवर शख्सियात की रेड कारपेट आमिर। तकरीब के रौनक बढ़ाई। मज़हबी पसंदीदा अदाकारों की एक झलक देखने उमड़ आई। 20 बेहतरीन फिल्मों को गोल्ड बेयर अवार्ड के नामजद किया गया है। फैसला 24 फरवरी को सुनाया जाएगा।